हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास करके आपके लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले चाहे आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें अगर कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सेशन स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड के लिए कि म्यूचुअल फंड में मुझे डूज एंड डोंट्स क्या करना चाहिए, मतलब डूज एंड डोंट्स को मुझे देखना चाहिए कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज म्यूचुअल फंड एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको मैं बहुत ही लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब टाइम होराइजन अगर आप देखोगे तो 20, 25, 30 ईयर्स के लिए मुझे करना है, तो मुझे उसमें रिटायरमेंट प्लान, बहुत कुछ प्लान उसमें बनाना है, मेरे बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो ऑब्वियसली मैं इसमें लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे उसका सभी आगे पीछे सब पता होना चाहिए कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसमें मुझे क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया गया है। ठीक है, टॉपिक का नाम है मास्टरिंग योर म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो एसेंशियल्स डूज एंड डोंट्स फॉर सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस के लिए ऑब्वियसली सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो हम उस दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले म्यूचुअल फंड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। ठीक है, और लोग उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसा पैसा बनाते हैं, तो पहले वो जानेंगे, उसके बाद देखेंगे डूज एंड डोंट्स फॉर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो फंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर ये प्रिंसिपल्स आप जानोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड्स पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स इनटू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज। तो म्यूचुअल फंड एक सिंपल टर्म में क्या होता है, इन्वेस्टर से पैसा लेके, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। उस पोर्टफोलियो में आप देखोगे स्टॉक्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं, और भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कमोडिटीज हो गया, फॉरेक्स हो गया, उसमें भी वहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों का जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो गए और वहां पर उनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सके, और वही रिटर्न कंपाउंड होके वो लॉन्गर पीरियड में, मतलब बड़े टाइम होराइजन में उनको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो, ये म्यूचुअल फंड का हम कहेंगे म्यूचुअल फंड का प्रिंसिपल होता है, म्यूचुअल फंड का वैल्यू होता है। हम ये भी कहेंगे कि म्यूचुअल फंड इस तरीके से आपको रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में ये सारे थे। यहाँ पर आप एक खास बात ये देखोगे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, मतलब जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर जो लोग होते हैं फंड मैनेजर के साथ बाकी सारे लोग होते हैं, दे आर लाइक फाइनेंशियल एनालिस्ट पीपल। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका पैसा बचा भी रहे और ग्रो भी करे। ठीक है, और वो भी बहुत ही लो कॉस्ट पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला है, सबसे पहला, डू रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, सो ऑलवेज कंडक्ट थॉरो रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड में आप देखोगे तो बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे एसेट है, बहुत सारे टाइप हैं। अभी आपको किसमें करना है ये बहुत ही टीडियस काम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो आपका पर्सनल गोल है। ठीक है, अभी उसमें अगर आप देखोगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो तो वैसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड को पूरे तरीके से उसका परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखना है। ठीक है, मैनेजमेंट टीम देखनी है, एक्सपेंस रेशियो देखना है। अभी मैनेजमेंट टीम उसमें रहता है कि उनको कितना एक्सपीरियंस है, जो फंड मैनेजर है उनका पहले क्या करते थे, अभी क्या करते हैं। ठीक है, अगर पहले मान लीजिए किसी दूसरा म्यूचुअल फंड हाउस उसको मैनेज करते थे तो उस म्यूचुअल फंड हाउस का रिटर्न देखिए कि उन्होंने पिछले कई सालों में कितना रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि उनका मतलब वो म्यूचुअल फंड किस तरीके से मैनेज हो रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज अगर वो इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं तो आपका जो कंसिस्टेंट रिटर्न और जो कंपाउंडिंग बोला गया है वो होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो थॉरो रिसर्च मुझे करना है कि पहले उसका कि परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या है। अगर परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्लियर नहीं है, उसमें मैं देखूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिविएशन है कि एक साल उन्होंने 15% रिटर्न दिया, एक साल उन्होंने 8% रिटर्न दिया। ठीक है, तो ऐसे अगर ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हिस्ट्री पहले देख लीजिए, मैनेजमेंट टीम देख लीजिए और एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी रिटर्न हो रहा है उसमें डिडक्शन होता है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके,
सो यहाँ पर आता है डोंट चेज पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को चेज नहीं करना है। अवॉइड द टेम्पटेशन टू इन्वेस्ट इन फंड्स सोली बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। लोग क्या करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस देख लियो, ओके 20% रिटर्न हमेशा दिया है इसने, 25% रिटर्न दिया है, इसमें इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा जरूरी नहीं कि अभी भी वो करे, तो सिर्फ उसको देखना गलत है, ठीक है। वाइल हिस्टोरिकल रिटर्न कैन प्रोवाइड इनसाइट, दे डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट। फोकस ऑन फंड्स स्ट्रेटजी एंड अलाइनमेंट विद योर फाइनेंशियल गोल्स। अगर फंड की जो स्ट्रेटजी है वो आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन नहीं करती है तो वहां पर आपका लॉस होना संभावना है, ठीक है, मतलब ज्यादा संभावना है आपके लॉस होने की, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखिए, क्योंकि आप यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, बहुत से लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से एक लार्जर पोर्शन उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हो तो ये गलत बात है। यहां पर आपको पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि फंड की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि वो लोग पूरा मेंशन करते हैं, उनका जो मीटिंग होता है, ठीक है, उसमें मेंशन करते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, डाइवर्सिफिकेशन वो लोग कैसा कर रहे हैं, थोड़ा वो देखना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि ये अपने राइट ट्रैक पर है, ठीक है। डू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ऑफकोर्स पोर्टफोलियो हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। देखिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, उनके एसेट होते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड एसेट होते हैं। अभी देखो कोई लार्ज कैप के ऊपर है, कोई फ्लेक्सी कैप है, कोई मल्टी कैप है, कोई स्मॉल कैप है, कोई आप देखोगे कि हाइब्रिड है, कोई मिड कैप है। हर एक एसेट क्लास जो है, हर एक का रिटर्न आपका देखोगे डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ भी देखिए लेकिन थोड़ा रिस्क भी देखिए, ठीक है। रिस्क क्या है कि आपको थोड़ा ज्यादा दे सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी भी देखिए, तो बॉन्ड फंड्स होते हैं, स्टेबिलिटी आप देखिए, ठीक है। तो आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। अगर एक जगह आप इक्विटी वाला ज्यादा रख रहे हो तो इक्विटी वाले में भी डाइवर्सिफाई करिए कि मुझे एक लार्ज कैप का भी चाहिए, एक स्मॉल कैप का चाहिए, एक मिड कैप का चाहिए, मल्टी कैप ले लीजिए, फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, ठीक है। तो वो सारे वहां पर आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए तो बॉन्ड्स का भी देखिए कि बॉन्ड फंड्स है कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड रहेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करता है। कभी मार्केट ऊपर है, कभी करेक्शन है, ठीक है। तो उस दौरान आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट में बहुत असर दिखता है तो बॉन्ड वाला बराबर रहेगा, बाकी नीचे गिरेगा, तो ये असर देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट एक जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा डिफेंसिव मोड पर भी रहना चाहिए ताकि आप जो फ्रंट फुट पे आप खेल रहे हैं तो वहां पे अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम स्टेप बैक करेंगे तो डिफेंसिव जो हमारा पोर्टफोलियो रहेगा वो मैनेज होकर रहेगा, ठीक है। मतलब डिफेंसिव पोर्टफोलियो हमें बचा लेता है। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो का हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखिए, ठीक है। डोंट इग्नोर फीस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखिए फीस एंड एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप देखोगे कि वो बहुत कम होता है फीस एंड एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, लेकिन एक लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न होता है उस पर कुछ ना कुछ असर होता ही है। तो फीस एंड एक्सपेंस रेशियो देखना जरूरी है। अभी वो डिफरेंसेस जो वो लाखों में है, ठीक है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएगा, 1,000, 2,000, 5-10,000 का आएगा, लेकिन यही चीज़ आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लोगे, मतलब टाइम होराइजन आपका बढ़ गया, 20-25 साल आपने ले लिया तो लाखों में लॉस दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीस एंड एक्सपेंसेस आप देखोगे म्यूचुअल फंड के साथ जो भी एसोसिएटेड है वो आपको देखना जरूरी है। हाई फीस कैन ईट योर रिटर्न्स ओवर टाइम, ऑलवेज रिव्यू द एक्सपेंस रेशियो एंड चूज फंड दैट ऑफर अ गुड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। अगर उनके कॉस्ट और परफॉर्मेंस में बैलेंस नहीं है तो यहाँ दिक्कत है। वो कॉस्ट तो ये करके चलेंगे कि मार्केट में इतना इतना कॉस्ट चल रहा है, आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट चलेगा, लेकिन वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे हैं तो कॉस्ट लेकर क्या करोगे, ठीक है। कहीं कहीं पर देखिए क्या होता है कि कोई म्यूचुअल फंड आपको 12% रिटर्न दे रहा है लेकिन उसका कॉस्ट है ठीक है मॉडरेट है तो लोग चुन लेंगे। अब वहीं पर अगर वो 18% रिटर्न दे रहा है लेकिन कॉस्ट भी उसका हाई है, इन दी एंड आपको रिटर्न 15% के हिसाब से मिला तो वो 18% वाले में जाके मतलब ही नहीं है। अभी 18% वाला अगर म्यूचुअल फंड आप लेते हो तो उसमें रिस्क भी उतना बड़ा है, इतना ज्यादा वोलेटिलिटी होगा, वो रिस्क भी उतना बड़ा होगा, तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप 18% वाले में जाइए जब आपको लॉन्ग रन में रिटर्न आपको 15% या 16% के हिसाब से दे रहा है। तो इससे अच्छा 15-16% वाला ही लीजिए ताकि उसमें जो रिटर्न है आपको थोड़ा सा कम मिले। अभी 3% 4% का अगर रिटर्न कोई खा जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो कई जगह आप देखोगे कि ये आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा बोला गया है लेकिन साथ ही साथ में
एक्सपेंस रेशियो, मैनेजमेंट फीस बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो भी रिटर्न है वो वहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है, लॉन्गर होराइजन में। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि फीस और एक्सपेंसेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को हमेशा मॉनिटर करके रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसने हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न दिया, जैसे मैंने कहा कि हमेशा हिस्टोरिकल रिटर्न नहीं देखना चाहिए, उसके साथ बाकी भी देखना चाहिए। हिस्टोरिकली उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कई दिनों से या कुछ महीनों सालों से वो देख रहे हो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, गड़बड़ चल रही है, मे भी कुछ भी रीजन उनका हो सकता है, प्रोफेशनल रीजन हो सकता है, तो वहां पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करिए, मॉनिटर करिए, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो स्विच करिए। कीप एन आई ऑन परफॉर्मेंस, मार्केट कंडीशन एंड एनी चेंज इन फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट में जो भी चेंज होता है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट फंड मैनेजर आ रहा है, पता नहीं उतना सक्षम है या नहीं, ठीक है, क्वालिटी है या नहीं, पता चला वो उसमें क्वालिटी नहीं है तो आपका जो फंड आपने लगाया है वो ड्रास्टिकली गिर रहा है, पहले वो रिटर्न दे रहा था 14-15%, अभी रिटर्न दे रहा है वो 8-10%, तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं बनता है, बिकॉज वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हम म्यूचुअल फंड क्यों ले रहे हैं कि हमें रिटर्न भी अच्छा मिले और इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपने पोर्टफोलियो को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। कंक्लूजन, अचीव सक्सेस, ठीक है, बाय फॉलोइंग दिस डूज एंड डोंट्स यू कैन इफेक्टिवली मैनेज योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो and work towards achieving your financial objective. Remember, informed decisions and consistent monitoring are the key to long term investment. तो ये जो डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बताया, इसको क्लोजली मॉनिटर करिए, तभी आप जाके आगे सक्सेस हो सकते हो। एक सक्सेस पाने के लिए मुझे हमेशा विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना फाइनेंशियल गोल है, मेरा फ्यूचर प्लानिंग है, मुझे उसको पाना है, तो आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, इफेक्टिवली मैनेज करिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, अपने एडवाइजर से बात कीजिए कि और भी मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और भी इसमें कुछ ऐड करना है नहीं करना है, एज के हिसाब से देखिए, इनकम के हिसाब से देखिए, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर काम कीजिए, और हमेशा याद रखिए, इन्फॉर्म डिसीजन, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग आर द की फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस। सो इन्फॉर्म डिसीजन और कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग दोनों हमें चाहिए। इन्फॉर्म डिसीजन रहेगा तो कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग आप कर ही रहे हो, जो भी कुछ चेंजेस करना होगा तो आप तुरंत कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो आप डिसीजन उसके मुताबिक ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि मुझे म्यूचुअल फंड के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।